अस्सलामुअलैकुम, मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी राइटी शनक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कोरोना वायरस। ये टॉपिक कुछ ऐसा आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस बारे में इतनी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन बन गई है, इतनी ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन फैल चुकी है कि ये मोस्ट डेंजरस वायरस है आज तक का। और इसको इसकी जिसको भी हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊंगी, इसके प्रिकॉशंस बताऊंगी, कैसे होता है, क्यों हुआ और कब हुआ, तो ये हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस है आप लोगों की आज की इस वीडियो में दूर होंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस और वो सोशल मीडिया पे जो है वो देख कर आई हूँ कि इतनी ज़्यादा इसको बात इतनी है, हमारा मीडिया और हमारी जो कम्युनिटी है वो इतना मसाला लगा के इस चीज़ों को बता रही हैं। क्योर उसको करना वो कम बता रहे हैं। कम मतलब जो बता भी रहे हैं वो भी उसमें 2% जो है ठीक है, बाकी जो है गलत बातें फैली जा रही हैं कि आप ये करें इससे क्योर हो जाएगा, ये करें इससे क्योर हो जाएगा। तो ये चीज़ रियलिटी नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको रियलिटी बताऊंगी और ये कितना डेंजरस है उस पर बात करेंगे। ठीक है। तो बात पहले स्टार्ट करते हैं हम कोरोना वायरस के ऊपर कि ये क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और एट द एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ यू कैन कमेंट बिलो, और जी लाइक एंड शेयर आप लोगों ने कर लेना है वीडियो को अगर आपको पसंद आए। तो जनाब, आज के इस वीडियो को टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कोरोना वायरस होता क्या है, क्या चीज़ है, ये क्या बला है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जनाब, पहले डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये एनिमल्स टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसफर हुआ। मतलब एनिमल्स के जो जर्म्स थे, कुछ ऐसे वायरसेस थे जो उनको खाने में भी कुछ, और उनको हाथ लगाने से, उनके फीसिस के थ्रू या उनके जो है जनाब उनको टचिंग से उनके जो वायरसेस हैं वो ह्यूमन में जो है वो ट्रांसफर होते गए। ठीक है। अब इसकी शक्ल कैसी होती है, एक बॉल टाइप का होता है ये। इसकी साइड्स पे जो है वो लूप्स बनी होती है। लूप्स मतलब कांटे बने होते हैं बॉल के इर्द गिर्द। वो कांटे जो है क्राउन शेप में होते हैं। ठीक है। वो क्राउन शेप जो है वो जो उस वजह से इसका नाम जो है कोरोना वायरस रखा गया है, क्योंकि क्राउन शेप में इसके इर्द गिर्द, बॉल के इर्द गिर्द वो बने होते हैं। ठीक है। अच्छा, वो जो है वो लूप्स जो है, हमारे कांटे जो हैं वो जब हमारे लाइक सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं, सबसे ज्यादा जो अटैक है ये लंग्स पे करता है। हमारे लंग्स में जाते हैं, लंग्स के जो सेल्स होते हैं, जो माइक्रो सेल्स होते हैं, उसके साथ जो वो लूप्स अटैच हो जाती हैं। अटैच होने के बाद वो फिक्स हो जाती है, जैसे लॉक लग जाता है ना उस चीज को, वो लग जाता है। ठीक है। लॉक लगने के बाद वो जो ना बॉल फिक्स होना शुरू हो जाते हैं सारे के सारे। वो फिर आगे से डिवीजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह डिवीजन जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है, और फिर आगे जो है मोस्ट डेंजरस काम शुरू हो जाता है। ठीक है। एक तो ये हो गया। तो दूसरी बात हम लोग ये करें कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। साइन एंड सिम्टम्स ये हैं जनाब कि अगर किसी पर्सन को फ्लू एंड छींके आना, खांसी आना, ये चीज़ें जो है, फीवर रहना, सर दर्द रहना, अगर मोर देन 9 to 10 डेज मोर देन हो जाता है, 9 से 10 दिन से ज्यादा अगर उससे हो जाता है, तो यू हैव टू चेक योर डॉक्टर। ठीक है। इसमें तब ये होता है कि वो स्वेयर पेन होती है सर के अंदर, और नाक का बहना कंटिन्यूसली, और उसके साथ साथ जो स्नीजिंग बार बार होना। तो ये चीज़ है, ये आप लोगों ने जो है उसको डिटेक्ट, जब मतलब अगर आपको 2 दिन भी हुए हैं ना, अगर स्नीजिंग करते फ्लू हुए, तो आप लोगों ने डॉक्टर के पास जाके उनको चेकअप करवाना है। इट डजेंट मीन कि जिनको जो है फ्लू, छोटा सा भी फ्लू हुआ है तो उसको कोरोना वायरस हो चुका है। कोरोना वायरस का एक प्रॉपर टेस्ट होता है जो डिटेक्ट होता है कि इसको कोरोना वायरस है कि नहीं है। हर दूसरे बंदे को जिसको फ्लू है या जिसको स्नीजिंग हो रही है, वो कोरोना वायरस का मतलब विक्टिम नहीं है। ठीक है। ये बात माइंड में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कोरोना वायरस है कि हम इसका कैसे कैसे क्योर कर सकते हैं, पहले मैं आपको मिथ्स बता दूं। मिथ्स ये हैं कि सबसे ज्यादा जो मैं देख रही थी एक नेट पे कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक वायरस है वो आज तक का वो कोरोना वायरस है। ये सबसे ज्यादा गलत बात है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो चाइना है वो इसका जो है जिम्मेदार है। चाइना इसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले अगर हम जाएं तो सऊदी अरेबिया में भी जो है कैमल से कोरोना वायरस इंसानों में ट्रांसफर हुआ था। इसके अलावा एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हमने जो है मास्क नहीं पहना तो हम जो है इसके शिकार हो जाएंगे इस वायरस का।
तो ये नहीं है, आप लोगों ने बार बार जो है अपना फेस वॉश करना है, कुल्ली करनी है, बार बार नाक में पानी डालना है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को जस्ट जो है मिथ्स बता रही हूँ, मिसकंसेप्शंस बता रही हूँ, गलत बातें बता रही हूँ जो इस बारे में जो है फैली हुई हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये है कि जिसको जो है कोरोना वायरस हो जाता है वो डेथ है उसकी, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सरासर गलत बात है पूरे वर्ल्ड वाइड में। अगर जो है मैं आपको मुझे एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं पता है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर जो है 20,000 ना उसमें से 2,000 की जस्ट डेथ हुई है, बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी प्रोसेस में, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये बात निकाल दें कि जिसको जो है फ्लू होता है, एक तो वो जो है कोरोना वायरस हो गया है, और दूसरी बात ये है कि जिसको अगर कोरोना वायरस का हो चुका है तो वो जो है उसकी डेथ है। वो एक स्टेज होती है जो कि आपको जो है कुछ टाइम के बाद पता चले, लेकिन जो मतलब हम अक्सर जो है फ्लू होता है, खांसी होती है, उसको इग्नोर कर देते हैं 3-4 दिन के लिए, कि तब जब तक वो ज्यादा ना हो जाए तब तक हमारा जो ट्रेंड बन चुका है कि हम मेडिसिन नहीं लेने जाते हैं या डॉक्टर को नहीं चेक करवाते हैं या उसकी एहतियात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज, इस बारे में ये चीज यहाँ से क्लियर होती है कि अगर आप लोगों को मतलब 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा जो है आपको फ्लू, मतलब आप में वो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, यू हैव टू चेक योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको चेक करवाएं, ठीक है। अगर डॉक्टर को फिजिबल लगता है, वो सही, मतलब उनको लगता है कि उनका टेस्ट आपको करवाना चाहिए कोरोना वायरस का, तो आपको कोरोना वायरस का टेस्ट जो है करवाते हैं। फिर उसके बाद डिटेक्ट होता है कि इसको कोरोना वायरस है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम जो है प्रिकॉशंस इसकी क्या क्या करनी है, कैसे कैसे आप जो है इससे बच सकते हैं। पहली बात देखें कि जो वजू है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट चीज है, सबसे ज्यादा बेस्ट। इस्लाम में अल्लाह ताला ने अगर हमें वजू का ये तोहफा दिया है तो ये हमें जो है हर तरह की बीमारी से बचाता है। स्पेशली जब हम लोग एक तो ये डॉक्टर्स भी आजकल जो है जितने साइंटिस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि अगर हम जो है नाक में 3-4 दफा पानी डालें, कुल्ली करें, बार बार फेस वॉश करें, तो ये जो है हमारा वायरस जो है फैलता नहीं है। तो एज कम्पेयर टू द सेम वजू, इनमें यही चीजें सारी हैं इसमें। और एक और बात बताऊं, जो वजू में हम लोग जो है ये गर्दन के पीछे से मसा करते हैं, जो गर्दन के पीछे जो पानी लगता है वो हमें कैंसर से जो है बचाता है, हर तरह की कैंसर से, ठीक है। सो जितना हो सके इसमें वजू में रहें। अगर वजू में नहीं है तो आप जो है बार बार कुल्ली करें, बार बार जो है अपने नाक में पानी डालें। उसमें ये होता है कि बार बार जो है हम लोग कुल्ली करना और नाक में पानी डालने का मकसद ये होता है कि अगर हमारा जो वायरस है इन्वायरमेंट में आ चुका है, अगर हमारे यहाँ पे भी है, तो वो बजाय हमारे लंग्स में जाने से वो हम पानी पियेंगे तो वो हमारे स्टमक में चले जाएगा। स्टमक में जो गॉल ब्लैडर जूस होता है, HCl होता है, ठीक है, एसिड होते हैं स्टमक के अंदर, जो है वो उस वायरस को किल कर देते हैं और वो जो है हमारा जो है वो खत्म हो जाता है वहां पे, ठीक है। हाँ, एज कम्पेयर टू ये जो हम बात करते हैं मास्क पहने, अगर मास्क अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मास्क तो ऐसे इन्होंने महंगे कर दिए हैं, आई डोंट नो कि अगर किसी इंसान के ऊपर या किसी कम्युनिटी के ऊपर जो है कोई प्रॉब्लम आती है, बजाय उसको वो चीज प्रोवाइड करने से ना हम छीन लेते हैं उससे, ताकि तरस के जो है सिर्फ जो है हम इन चीजों को जो है वो लोगों को दें, ठीक है। बजाय उनके लिए आसानी नहीं करते हैं हम लोग, उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं कि जो गरीब आदमी है वो तो वैसे ही जो है इतना महंगा मास्क नहीं ले सकता है। तो आप लोगों ने सिंपल जो क्या क्या करना है, जो लड़कियां हैं अगर वो बाहर जाएं तो आप वेल करके जाएं, नकाब कर लें, ठीक है। लड़के हैं कोई भी रुमाल ले लें, जो रुमाल होता है वो ऐसे यहाँ पे बांध के वो आप एज इट इज आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने वो प्रॉपर मास्क पहनना है, जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये आप लोगों ने क्या करना है कि एक सैनिटाइजर जो है अपने पास रखना है, सैनिटाइजर अपने पास रखना है। कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं या कहीं पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, पहली बात यह है कि उससे थोड़ा सा दूर रहें, मतलब पब्लिक में इतना ज्यादा काम नहीं करें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को जाना भी पड़ रहा है, बाहर जाना है, ऑब्वियसली जरूरियात है लोगों की, इंसानों की, तो उनको बाहर भी जाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक सैनिटाइजर की बॉटल ले लेनी है, वो अपने पास रख लो, ठीक है। 5 मिनट के बाद थोड़ा सा जो सैनिटाइजर है वो अपने हाथों पे अच्छे से लगा लें, जहां जहां पे भी है, ठीक है। इसके बाद जो है कोई भी चीज है, लाइक हम जो है कार कीज होती है हमारी, गेट होता है बाहर, घर का गेट होता है, या कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो कोई ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक में है, वो उन चीजों को हमारी टचिंग स्टार्ट होती है, तो वो उन चीजों को टच करने के बाद आपने मुंह पे हाथ नहीं लगाना है, नोज पे हाथ नहीं लगाना है, आईज पे हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। वो वाले जो जर्म्स वाले हाथ होंगे आपके, ठीक हो गया।
दूसरी बात ये है कि अगर किसी को फ्लू है या खांसी हो रही है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जाकर जो ऐसे ऐसे आपने बजाय ये चीज ऐसे करने से ऐसे करना है। नो डाउट इट्स अथेंटिक, ये सही बात है कि अगर यहाँ से करेंगे तो लेस डेंजरस होगा दूसरे बंदों के लिए। लेकिन आजकल जो है हम लोग अक्सर बात करते भी हाथ पकड़ लेते हैं, यहाँ से बाजू पकड़ लेते हैं। तो इसमें ये होना है कि जिस पर्सन को भी ये फ्लू का इशू है, आप जो है जैसे आपको छींक आ रही है तो वो आपने जो है थोड़ा सा जो सैनिटाइजर है वो लेके आपने यहाँ पे भी अच्छे से लगा लेना है ताकि अगला बंदा जो है इफेक्ट ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो टिश्यू यूज कर रहे हैं आप तो वो फौरन से आपने डस्टबिन में फेंक के आना है, जगह यहाँ वहां नहीं रखना है, ठीक है, जिस वजह से जो हमारे सिम्टम्स हैं वो बढ़े। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो फिनाइल की टैबलेट्स होती हैं वो अपने वॉशरूम्स में, अपने सिंक में, ये जहां जहां पे हमारा सीवरेज सिस्टम है ना उसके ऊपर नेट के ऊपर जो जाली से बनी होती है वो आपने उसके ऊपर एक फिनाइल की जो टैबलेट है वो रख देनी है। क्योंकि समटाइम जो है वॉशरूम में अगर किसी को फ्लू है या खांसी है तो वो वॉश करने जा रहा है, अपना फेस वॉश करने जा रहा है, तो वो जो मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं या कोई भी आके जो उसको वॉश करता है, हम खुद भी वॉश करते हैं, तो वो मजीद जो है उसमें आगे से आगे ट्रांसफर ना हो वो जर्म्स, ठीक है। तो एक फिनाइल की जो टैबलेट लेनी है मार्केट से ले लें, वो आपने जो है सिंक के अंदर सिंपल सी रख देनी है, तो उससे जो है इंशाल्लाह कोई भी ऐसी खतरात वगैरह जो है ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बात करें कि एक सिंपल सी बात करूं कि रियलिटी में आप लोगों को बताऊंगी कि अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो बच्चे हैं वो हमारे जो है मोस्ट सेंसिटिव हैं बच्चे, ठीक है। नो डाउट हमारे जो है जो वर्कर्स आते हैं, काम वाली आती हैं या कोई हम लोग बाहर से आते हैं, स्पेशली जो काम वाली की मैं बात करूं, जो वर्कर्स हैं वो जगह जगह से होकर आते हैं, ठीक है। उनके मे बी हाइजीन का जो प्रॉपर वो ना हो तो वो बच्चों को मतलब इन लोगों से ज्यादा जो ऐसे जो जिनका बाहर कॉन्टेक्ट है उनसे दूर रखे, ताकि जो उनमें जो है ज्यादा वो मतलब वो खतरा ना बढ़े ना। बच्चे बहुत सेंसिटिव है, उनका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा जो है वो वीक होता है, फौरन से उस पर जो इफेक्ट कर जाती है। तो मैंने अक्सर देखा है, जो आजकल ट्रेंड में बन चुका है, जो मेड के हाथ में बच्चा पकड़ा देते हैं फौरन से, तो वो बच्चों को खुद अपना जो है अपने केयर करें, खुद से अपने बच्चे की केयर करें, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई जनाब कि आपने जो है डेटॉल से शॉवर लेना है, शॉवर रोज लें, ठीक है। और डेटॉल थोड़ा सा मिक्स करके किसी भी चीज में तो वो आपने पूरे बॉडी पर डालें अच्छे से, ठीक है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब भी आप जो है घर में क्लीनिंग करें तो एक डेटॉल से या थोड़ा सा जो है वो डाल के डेटॉल और उसकी जो तपड़ी वगैरह लगा रहे हैं, कपड़ा लगा रहे हैं घर के अंदर, तो वो उससे साफ करें अपनी वो घर को, अपने फ्लोर को, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये बात करें कि जो हमारे अगर पेट्स रखे हुए हैं घर में तो उनसे जितना हो सकता है हम अभी इन दिनों में जो है उनको दूर रखें, उनकी हाइजीन का ख्याल रखें, उनके फीसेस वगैरह जो भी हैं उनका प्रॉपर एक सेटअप, मतलब आपकी प्राइवेसी के अलग, पर्सनल स्पेस के अलग उनका सेटअप होना चाहिए है, ठीक है। जहाँ पे वो जो एनिमल्स हैं या पेट्स हैं जो भी है हमारे पास वो सेपरेट रहें, उनके साथ इतना कांटेक्ट ना हो, ठीक है। जो है रोज उठ के लंबा सांस लें, लाइक ऐसे लंबा सांस लेके आपने 10 मिनट के लिए अपने रोकना है। जितना लंबा सांस लेंगे लंग्स आपके उतने ही एक्टिव होंगे, ठीक है। लंबा सांस लेने से ये होता है कि आपके जो ऑक्सीजन ज्यादा देर आपके लंग्स में ठहरती है और इसके साथ साथ जो है वो आपके जो इम्यून सिस्टम है वो भी इंक्रीज होता है। तो अगर आप लोगों की मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है जिसको जो कोरोना वायरस होता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं इट मीन्स अगर आपको 10 सेकेंड्स तक आपका जो है सांस वो रुक रहा है, प्रॉपर आप सांस ले पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ साथ जो है आप अपने डाइट में अनार का जूस, विटामिन सी, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट जूस ये ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, ताकि जो विटामिन सी जो चीज़ें जो हमारे सिट्रस फ्रूट है वो उसमें ऐसी जो एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें क्वालिटीज पाई जाती हैं जो वायरसेस को अटैक होने से बचाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो कैसे कुक कर रहे हैं, चाहे
जितने अच्छे मर्जी रेस्टोरेंट है, सिर्फ आप घर में कुक करके खाएं। जो भी फूड खा रहे हैं अच्छे से उसको कुक करें। लाइक अगर मीट खा रहे हैं, मीट को अच्छे से कुक करें, और साथ में जो है एग्स हैं वो उनको अच्छे से कुक करके प्रॉपर उसकी जो है सफाई करके उसको कुक करें। कुक करने के बाद खुद खाएं, होममेड फूड की तरफ आ जाएं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है बाहर से जूसेस वगैरह नहीं पिए, नहीं पिए, नहीं पिए। बाकी जूस पीना है घर में पिए, खुद निकाल के पिए, फ्रूट्स खाएं, ताकि जो है आप लोगों को जो है जितनी ज्यादा हम अपनी एहतियात करेंगे उतनी ही ज्यादा हम बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है। और साथ साथ जो है एक जो इसके लिए दुआ भी है और इस्तग़फ़ार भी करते रहें। तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना आप एहतियात करें तो इंशाल्लाह जो है इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। अल्लाह ताला मतलब नेचर के जब पास हो जाते हैं ना तो अल्लाह ताला जब भी कोई बीमारी लाते हैं वो इम्तिहान होता है हर इंसानों के लिए। तो ये इंसानों पे डिपेंड करता है, वो दूसरे को हौसला दे रहा है या उसको बता रहा है इसको कैसे आप ट्रीट करो, तो यहाँ उसको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो हमने परेशान नहीं होने देना है। कोई मिसकंसेप्शंस हैं, मैंने एक और रेमेडी आप देखी थी कि आप प्याज खाएं, आप उसमें जो है अजवाइन डाल के खाएं तो आप कोरोना वायरस आपका क्योर हो जाएगा। बहुत गलत बात है, ऐसी बातें नहीं फैलाएं प्लीज। ऐसी कुछ रेमेडीज नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, सिर्फ इसकी डॉक्टर्स ने प्रिकॉशंस बताई हैं। वो हम जो प्रिकॉशंस हैं अगर अपना लेते हैं और वो हमें जो है वो वायरस हम पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। बजाय हम ये करें वो करें, जो मैंने आपको बताया कि विटामिन सी जो सिट्रस फूड है वो हम अच्छा यूज करें तो वो हमारा जो है उससे हम बच सकते हैं, ठीक हो गया। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ताकि जो है दूसरे लोग जो हैं जितने परेशान बैठे हुए हैं बेचारे कि हम जो है ये ना हो जाए, घरों में बैठ जाए, ये हो जाए, फलां हो जाए, तो ये ऐसा नहीं है। आप अपना रूटीन अपनी नॉर्मल रखें जो आपकी रूटीन है, लेकिन सैनिटाइजर्स जो मैंने आपको बताया, फेस वॉश करना बार बार। एक और पॉइंट में सच बताना भूल गई हूँ कि पब्लिक वॉशरूम जो है वो यूज नहीं करें, ठीक है। एक दूसरी चीज ये कि अक्सर अगर हम लोग जो है कह लें कि हमने वॉश करना है बार बार, जो है अपना फेस वॉश करना है, कुल्ली करनी है, तो हम जो है वो पब्लिक वॉशरूम्स जहाँ पे इन्होंने बनाए होते हैं, पब्लिक जो है वाटर जहाँ पे फिल्टर्ड वाटर होता है, उन चीज़ों को कम से कम यूज करें। अपनी बॉटल अपने घर से सारा बॉयल करके पानी वो लेके जाएं, वो बॉटल अपने साथ साथ रखें और उसको बार बार पीते जाएं 5-5 मिनट के बाद। और साथ साथ जो भी काम करने हैं अपनी 2-3 बॉटल्स हैं छोटी छोटी सी, वो अपने साथ अपने बैग में रख लें हर जगह जाते हुए, ताकि आप लोगों को कोई आप पब्लिक जो ऑब्वियसली जब ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा जर्म्स हैं वहां पे, ज्यादा उनके वायरसेस हैं, ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ना। सो हर पर्सन के ऊपर खुद डिपेंड करता है वो किस तरह क्योर करता है। तो ये चीजें इंशाल्लाह आप लोग करें तो अल्लाह ताला आपको सब लोगों को हिफाजत में रखे, हम सबको हिफाजत में रखे। सो दुआ में याद रखना है आप लोगों ने, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर।